अब डिजीज का जो मेन इशू है वो कैसे हम उस इशू को छोड़ के बाकी नॉन इश्यूज की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा जो एज अ फैमिली, मेरा जो चिल्ड्रन है ना, वो भी इतने सालों से इस बीमारी के साथ रह रह के ट्रेंड हो चुका है। उसको भी बहुत ज्यादा अंदर से क्रेविंग्स उठती हैं कि अच्छा अब तो ये छोटा सा जो शॉर्टकट वाला हमने तरीका ढूंढा है ये थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, ये स्माइल करने लग गया है, ये तैयार होने लग गया है, ये खाने पीने लग गया है, तो अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने अंडरस्टैंड करना है एज अ फैमिली कि ये बीमारी जब हमें पलेखे पाती है तो हम अपने मेन इश्यू से कैसे नॉन इश्यूज की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंड कर ही चुके होंगे कि नॉन इश्यूज हमारी लाइफ में कैसे कैसे आते हैं। जैसे मेरा नॉन इश्यू मैं शेयर करती हूँ कि जब हम यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आए थे फेब में 2022 में, तो सितंबर की बात है, मैं सर के पास आई फॉलोअप के लिए, तो मुझे ये लगा कि सब कुछ ठीक हो गया अब तो, है ना, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, अच्छे से बिहेव कर रहा है। तो मैं सर के पास आई, मैंने कहा सर अब हम लोग ना अपना पेट्रोल पंप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो नॉन इशू आज समझ में आता है कि दैट वाज माय नॉन इशू। वो कैसे मुझे पता चला कि वो मेरा नॉन इशू कैसे था, क्योंकि सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं, आप 1 मंथ वेट करो, उसके बाद देख लेते हैं, है ना, क्योंकि सर को भी पता चल गया कि एज अ फैमिली मेरा भी चिम्ब्रेन चल रहा है ना। तो जब मैंने 1 मंथ के अंदर देखा कि मेरे पेशेंट का बिहेवियर बदलना शुरू हो गया, अब उसकी केमिस्ट्री कैसे बदली, उसका बिहेवियर कैसे बदला, क्योंकि एज अ फैमिली अब मेरा यहाँ से जो फोकस था वो किस पे चला गया, नॉन इशू की तरफ। और वो नॉन इशू मैंने किसको बनाया, अपने बिजनेस को, बिजनेस और जॉब। क्योंकि हमें सबसे पहला, जब हमारा पेशेंट रिकवर होना स्टार्ट करता है ना, तो हमें सबसे पहली जो अर्ज उठती है एज अ फैमिली, हमें ये होता है कि बस जितने इस बीमारी के दौरान नुकसान हुए हैं ना, अब वो हम जल्दी जल्दी से पूरे कर लें। पर वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब तक हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके, जैसे सर बताते हैं कि अगर आप इंटेंस प्रोग्राम 2 इयर्स के लिए करते हो ना, तब एक दिन जाके आपकी कैपेसिटी बिल्डअप होती है कि आप अपनी एक नॉर्मल 4 to 6 वाली लाइफ जी सकते हो। और मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि 6 महीने हो गए, नाउ ही इज वेरी गुडी गुडी, सो वी हैव टू स्टार्ट आवर बिजनेस। ये हम फैमिलीज को बहुत सारी ना, अब इसमें देखो, जब हम यहाँ पहुंचते हैं ना, तो मैंने तो सिर्फ एक ही चीज सीखी थी कि मुझे अपनी लाइफ में दुनिया जहान भर के कॉम्प्रोमाइज करने हैं। पर प्रोग्राम ने मुझे सिखाया कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने, मुझे एडजस्ट करना है इस डिजीज के साथ, मुझे इस डिजीज के साथ मैनेज करना है अपनी लाइफ को। अब वो मैनेज कैसे होगा, अब देखो पेशेंट तो आइडेंटिफाइड पेशेंट है, एज अ फैमिली मुझे भी बहुत सारी चीजों की चॉइसेस मेक करनी पड़ेंगी कि मैं स्ट्रक्चर में रहूं या मैं स्ट्रक्चर से बाहर जा सकती हूँ। क्योंकि हमारे अंदर ना ये सबसे बड़ा पलेखा आता है, जैसे आपने बोला नॉर्मल लाइफ, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइफ, बट दैट इज नॉट एक्चुअली अ नॉर्मल लाइफ। वो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग ना सोसाइटी के साथ कंपैरिजन में आ जाते हैं, हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि हमारे बाकी रिलेटिव्स जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो हम भी जा सकते हैं।